नमस्कार। रेस आईएएस की शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट कुशा। तो आइए जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च की है। अब हम प्रोजेक्ट कुशा की बात करें तो प्रोजेक्ट कुशा भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नेतृत्व में 2028-29 तक एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। यदि हम वायु रक्षा प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा करें तो इसमें 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी, जिसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज और उन्नत लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार होंगे। यह महत्वाकांक्षी स्वदेशी परियोजना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 21,700 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट पर विकसित की जाएगी। यह वायु रक्षा प्रणाली रूस की S-400 वायु रक्षा प्रणाली और इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली से प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरीके से सक्षम होगी। यह वायु रक्षा प्रणाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, स्टील फाइटर जेट और ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल और रक्षा कवच का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। इस वायु रक्षा प्रणाली की सफलता दर 80% से लेकर 90% से भी अधिक होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। S-400 रूस द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल यानी कि SAM प्रणाली है, जो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ एक बार में 36 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकती है। वर्तमान में भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु 3 S-400 मिसाइलों को चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात कर रखा है। गौरतलब है कि भारत ने 2018-19 में 5 S-400 मिसाइल की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया था। आइए अब चर्चा करते हैं इजराइल के आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम छोटी दूरी में जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें शत्रु के रॉकेटों का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग रडार और तामिर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। इजराइल द्वारा आयरन डोम को पहली बार 2011 में उपयोग किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य शत्रुओं द्वारा प्रक्षेपित रॉकेटों का पता लगाकर उन्हें हवा में रोकना और नष्ट करना है। इसका उपयोग रॉकेट, तोप और मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। यह दिन और रात सहित सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम है। यह सिस्टम 2.5 मील से 43 मील दूर तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। आयरन डोम में 3 मुख्य प्रणालियां होती हैं, जो अपनी तैनाती क्षेत्र को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक साथ कार्य करती हैं। एक, रडार। इनमें किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है। बी, हथियार नियंत्रण। इसमें युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली यानी कि BMC है। सी, मिसाइल फायर। इसमें मिसाइल फायरिंग यूनिट भी है। BMC मूल रूप से रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।